चलिए बैठिए। हाँ, देखा जाए, ऊपर ध्यान दिया जाए तो आप लोग को पता चल गया होगा कि आज क्या होने वाला है। अरे सुनो जवाब। हाँ, पिछला क्लास से बोल रहे हैं तो बोल्ड आवाज में रखना है और थोड़ा एक्साइटमेंट भी रखना है कि प्रोग्रेशन आखिर है क्या चीज और कैसे, यानी कि प्रोग्रेशन आज स्टार्ट होने वाला। हाँ या नहीं बोलेंगे? बिल्कुल ठीक है। तो चलिए आज प्रोग्रेशन की बात करते हैं। प्रोग्रेशन मतलब श्रेणी, मतलब श्रेणी, कुछ भी बोलो, दोनों नाम लिखता है। ऐसा दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन हमारा जनरल कंपटीशन में सब चलेगा, है ना। अतः आज हम लोग प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे। प्रोग्रेशन किसको कहते हैं? हम किसी लड़के को खड़ा कर दें कि बताइए प्रोग्रेशन का डिफिनेशन क्या है, शायद कोई बता सकते हैं। जबकि आईएससी में एक महीने तक अगर अच्छे टीचर होंगे तो एक महीना लगभग यानी 20-25 क्लास से ज्यादा, है ना, लगभग एक महीना आपको प्रोग्रेशन पढ़ाए होंगे। अब तो 10th लेवल में भी प्रोग्रेशन शुरू हो गया है, पहचानने के लिए, एपीओपी के लिए शुरू हो गया है। तो जितना ध्यान देंगे उतना अच्छा। हमारे क्लास में, हमारे जनरल कंपटीशन और उस आईएससी की क्लास में थोड़ी सी की अंतर है कि यहां सिर्फ लेवल की बात करना है, सिर्फ टिक मारने की बात करना है, जैसे भी गुण मारा जाए। लेकिन हमारे आईएससी बताता है कि नहीं, वहां फार्मूला को डिरिवेट भी करना पड़ता है, फार्मूला को सिद्ध भी करना पड़ता है। यहां सिद्ध नहीं करना पड़ता है, यहां डायरेक्ट याद हो जाए तो सबसे अच्छा। तो चलिए आज हम लोग प्रोग्रेशन की बात करें, है ना। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन श्रेणी, प्रोग्रेशन श्रेणी। सजाने के काम घर में सजावा सजावी है जनाए। प्रोग्रेशन श्रेणी, श्रेणी, श्रेणी भी लिख दो, जिसको जब माने वो लिखो, हमको कुछ। प्रोग्रेशन श्रेणी, श्रेणी लिखा गया। हाँ, तो अब आराम से कॉपी बंद कीजिए। अब पूरा ध्यान से देखिए, एक क्लास कॉपी उलटना नहीं है, ताकि आज जो नहीं आए कल पूछे कल की पढ़ाई लिखो तो पता चले कुछ नहीं, काफी खुश की कल कुछ नहीं पढ़ाई हुआ, नहीं आए। लेकिन जो पढ़ा देंगे आज वो आगे नहीं होने वाला, यानी आज आपके दिमाग में घुसा देंगे और धीरे 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 दिमाग से निकाल निकाल के कॉपी पर छपवा देंगे। ठीक है, तो आइए कॉपी पहले बंद कीजिए ईमानदारी से। कॉपी कलम बंद, साइड में रखिए और एकदम ऊपर देखते रहिए, जरा सा भी इधर उधर नहीं। जो पूछे जो बोले उसका रिप्लाई खाली देते रहना है। ठीक है, कहता है प्रोग्रेसर कहते किसको है? किताबी लैंग्वेज के चक्कर में रहोगे तो जिंदगी भर रटते रह जाओगे, आद हो जाएगा, थोड़ा देर के बाद भूल जाओगे। कभी वो तुम्हारा नहीं होने वाला किताबी लैंग्वेज, क्योंकि वो सजाकर किताबी भाषा में लिखा होता है, हम उसको अपने भाषा में कन्वर्ट कर दें। प्रोग्रेशन वैसा संख्या समूह, संख्या समूह बंच गुच्छा, जिसमें एक दो संख्या नहीं होता, अनेकों संख्याएं होती है। वैसी संख्या समूह, सेट, समुच्चय, समूह, वैसी संख्या समूह। अरे इधर उधर मत करो, हम कह रहे बार बार ऊपर देखिए। आज जो समझा दिया और बढ़िया से देख लिया तो आगे प्रोग्रेशन हम न संभालेंगे, है ना। यहां देखो ध्यान से। हाँ, तो क्या बोले? वैसा संख्या समूह। हाँ हाँ, क्या बोल रहे थे? वैसा संख्या समूह जो किसी निश्चित नियम के पालन करके लिखा गया हो। अरे बंच बने गुच्छा मतलब ऐसी समूह जैसे तैसे भी लिख देगा तो वो ना है।
वैसा संख्या समूह जो किसी निश्चित नियम के पालन करके लिखा गया हो प्रोग्रेसर कहलाता है। जैसे एक बार बोर्ड पर हम लिखे होके रह गए हैं, फिर से बोलो मेरे साथ, वैसा संख्या समूह जो किसी निश्चित नियम के पालन करके लिखा गया हो क्या कहलाता है? प्रोग्रेशन। जैसे देखिए, कोई भी सीरीज को मिनिमम 3 अंक लिखने के बाद हमें पता चलता है कि उसका अगला सीरीज क्या होगा। और अगर अगला बता दिए तो निश्चित तौर पर वह किसी निश्चित नियम का पालन कर रहा है, तब तो आप अगला बता पा रहे हैं, नहीं तो नहीं बताइएगा। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है एक, तो एक से प्रोग्रेशन की नहीं पहचान होती है, तो अगला बोलता है 2, तब भी नहीं पहचान होता है। कोई हमको नहीं कह सकता कि 2 अंक में हम पहचान लेंगे कौन सा प्रोग्रेशन है, नहीं। तो अगला होता है 3। तब आपको समझ में आ गया कि निश्चित नियम का पालन कर रहा है। अगर निश्चित नियम का पालन कर रहा है तो बताओ तो अगला क्या होगा? देखो फटाफट बोल रहा है, 4 4, हाँ बहुत अच्छा 4। जब अगला हम बता पा रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ जरूर किसी न किसी नियम के तहत लिखा गया होगा। और जब कोई नियम के तहत कोई सीरीज लिखा जाता है तो वह प्रोग्रेसर कहलाता है। यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अगर हम पूछे 4 के बाद, अब तो तुम सभ्य बोल दोगे, हमको पता है। तो डॉट डॉट डॉट, यानी किसी भी प्रोग्रेशन को निकालने के लिए, पहचानने के लिए मिनिमम 3 अंक चाहिए। और तीसरा के बाद चौथा अंक यदि आप बता पाते हैं तो निश्चित तौर पर वो प्रोग्रेशन है। अब प्रोग्रेशन कई प्रकार का होता है, कौन प्रोग्रेशन है ये हमको पता नहीं, बाद में। अभी पहले प्रोग्रेशन को पहचान ले, कॉपी निकालेगा दिक्कत होगा, नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आइए तो फिर यहां से बोलिए अगला 2 4 6, अगला 8। जो नहीं बोलेगा उसका काम चलने वाला नहीं है, प्रोग्रेशन उनको जोत के रख देगा। नहीं तो फिर जो बोलेगा उसका प्रोग्रेशन मस्त बनेगा, बढ़िया बनेगा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अतः अगला कौन होगा? 8। तो कैसे सर? तो निश्चित नियम का पालन हो रहा, हर बार 2 2 बढ़ रहा, 2 2 बढ़ रहा, तो बढ़ते जा रहा है, डॉट डॉट करके निकल जाएंगे। यानी फिर से बोलो, वैसा संख्या समूह जो किसी निश्चित नियम के पालन करके लिखा गया हो क्या कहलाता है? प्रोग्रेशन कहलाता है। जैसे ऊपर ध्यान देंगे, 3 6 9 वट 12 डॉट डॉट डॉट, 2 4 नहीं 6 नहीं, कहा 6? हमको कैसे पता चल गया कि हम बोले ना 2 अंक बोल के तीसरा नहीं बोल सकते हैं। हाँ, 3 अंक बोलने के बाद तुम बोलोगे तो कभी गलती नहीं होगा, क्योंकि वह नियम पता चल जाता। यानी कि देखो यहाँ 2 गुना हो रहा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16। यानी कि यह भी एक निश्चित नियम का पालन हो रहा। कभी जुट रहा था ऊपर में तो कभी गुना होना शुरू हो गया, तो कभी और कुछ भी हो सकता है। प्रोग्रेशन यही है ना, कभी जुटेगा, कभी गुना होगा, कभी और कुछ हो सकता है। तो फिर से बोलो, वैसा संख्या समूह जो किसी निश्चित नियम के पालन करके लिखा गया हो क्या कहलाता है? प्रोग्रेशन कहलाता है। जैसे 2 4 6, 2 4 8, 8 के बाद कौन आएगा? 16 आएगा। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो अगला क्या होगा? 4 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब डॉट डॉट डॉट। जैसे 1/2, 1/4, 1/6, तो अगला क्या होगा? 1/8। निश्चित नियम का पालन कर रहा, डॉट डॉट डॉट। यानी वैसा संख्या समूह जो किसी न किसी निश्चित नियम का पालन करे, कभी झूठे, कभी गुना हो, कभी घटी हो सकता है, तो वह प्रोग्रेशन कहलाता है। किसी निश्चित नियम के तहत पालन करके लिखा गया श्रेणी क्या कहलाता है? प्रोग्रेशन। यानी ये मेरा प्रोग्रेशन को डिफाइन किया, ये मेरा प्रोग्रेशन को डिफाइन किया। हम बताएंगे इसकी डिफिनेशन को हम कैसे लिखेंगे, अभी इतना ध्यान दीजिए, कोई इधर उधर नहीं करेंगे। आपको पता है प्रोग्रेशन कितने भागों में बांटा गया है?
हाँ, बात नहीं करेगा, ऊपर देखेगा, इधर उधर नहीं करेगा कोई। हाँ, तो क्या बोले? कि वैसा संख्या समूह कहे थे ना, ना लिखे ले, लिख लिया बच्चे वाला, काहे से किया? आज नहीं जा रहा है? नहीं जा रही है? हेलो, आवाज जा रही है? हाँ ठीक, तो बोलो। हाँ, क्या बोले? वैसा संख्या समूह जो किसी निश्चित नियम के पालन करके लिखा गया हो, क्या कहलाता है? अब प्रोग्रेशन कितने भागों में बांटा गया? 3 भाग में। अब आज का में आता, प्रोग्रेशन कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। एकदम ठीक है ना पीछे वाला? हाँ, है ना? चलिए, तो कहता है पहला प्रोग्रेशन का नाम आया एपी, एपी, है ना? दूसरा का नाम आया जीपी, और तीसरा का नाम आया एचपी। उधर जगह नहीं था, यहां लिख दिए। बोलो, प्रोग्रेशन कितने भागों में बांटा गया? देखिए, नहीं बोलिएगा तो दिक्कत होगा। प्रोग्रेशन कितने भागों में बांटा गया? 3 भाग। पहला भाग का नाम एपी, दूसरा का नाम जीपी, तीसरा का नाम एचपी। कुछ बुझा उझा रहा है? हाँ, तो एपी का फुल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नाम में ही सब चीज है। अभी तुमको दिखाएंगे ना नाम में क्या चीज है ना? बोलो, एपी माने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा जीपी, जीपी माने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एचपी माने हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तीनों के हिंदी नाम भी जानो, ठीक है? बोलिए, प्रोग्रेशन कितने भागों में बांटा गया? 3। पहला का नाम क्या दिया गया? एपी, एपी माने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन माने समानांतर श्रेणी। नाम में बहुत कुछ छुपा हुआ है, समानांतर श्रेणी। दूसरा में जीपी, जीपी माने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब गुणोत्तर श्रेणी। और तीसरा एचपी माने हार्मोनिक प्रोग्रेशन, मतलब हरात्मक श्रेणी। बोलिए, समानांतर, गुणोत्तर, हरात्मक। फिर से बोलो, है ना? वैसा संख्या समूह जो किसी निश्चित नियम के पालन से लिखा गया हो, प्रोग्रेशन कहलाता है। प्रोग्रेशन कितने भागों में बांटा गया? 3 भाग में। पहला का नाम एपी, दूसरा का नाम जीपी, तीसरा का नाम एचपी। एपी माने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी माने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी माने हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक माने कि समानांतर, ज्योमेट्रिक माने गुणोत्तर, हार्मोनिक माने हारात्मक। बेचारा हार गया, हारात्मक, है ना? फिर से आओ, है ना? बोलिए, प्रोग्रेशन कितने भागों में? 3 भाग में। पहला का नाम एपी, दूसरा का नाम जीपी, और तीसरा का नाम एचपी। तो एचपी का कोई अपना अस्तित्व नहीं है। हम ही नहीं कहें कि नहीं पढ़ना है, पढ़ाएंगे, लेकिन हाँ, उसका अपना कुछ भी बेचारा का नहीं है, दूसरे के भरोसे चलता है। हार हुआ, एचपी हार गया, हारात्मक नहीं। हाँ, अतः हमारे पास मौलिक रूप से 2 प्रोग्रेशन पढ़ना है। अगर ये 2 प्रोग्रेशन हम पढ़ के जाते हैं एग्जाम में, एपी और जीपी, और एग्जाम की बात करते हैं, तो मेरी मेरी एक्सपीरियंस बताता है कि 90% चांस है अर्थमेटिक पूछेगा, ज्योमेट्रिक 10% चांस है कि पूछेगा। चाहे 10% पूछे, लेकिन जब आएगा तो रिजल्ट का कारण बनेगा, है ना? तो ज्योमेट्रिक को पीछे रखते हैं, सबसे पहले सारा एनर्जी कहां लगाने जा रहे हैं? एपी। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा एपी पूछा जाता है। सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है? एपी। एपी माने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम बोले हैं कि खाली ध्यान से देखते रहेगा, इधर उधर करेगा तो नहीं होगा। एपी के बारे में हम समझाते हैं।
हाँ, तो हम बोल रहे थे कि एपी के बारे में हम समझाते हैं। चलिए ऊपर देखिएगा ध्यान से, है ना। आप लोग को बीच में डिस्टर्ब थोड़ा सा हुआ, चलिए ऊपर ध्यान दीजिए। आज आप लोग कई तरह से एपी का डिफिनेशन पढ़े, पक्का सी बात है, लेकिन आज एपी का डिफिनेशन के बारे में ध्यान से समझो। कहता क्या, वाईसी संग, देखिए हम ऐसा आइडिया रखेंगे, कोई भी डिफिनेशन ऐसा रखेंगे उससे दो चार काम और हो सके। और आपके पास डिफिनेशन ऐसा होता है कि वो याद रखना मुश्किल होता है, दो चार काम की बात दूर गया। और हमारी डिफिनेशन इतना आसान होगा, इतना मजेदार होगा कि उससे दो चार क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो बोलिए, ऐसा संख्या समूह जो किसी निश्चित नियम के पालन करके लिखा गया हो क्या कहलाता है? प्रोग्रेशन कहलाता। प्रोग्रेशन को हमने कितने भाग में बांटा? 3। पहला भाग का नाम क्या दिए? एपी। दूसरा भाग का नाम जीपी। तीसरा भाग का नाम एचपी। अगर एपी की बात करें तो एपी का पहला पद है ए, यानी डिफिनेशन की बात करें तो ऐसे बोला जाएगा, ऐसा संख्या समूह जो ए कौमा ए प्लस डी, जो कॉपी उलट दिया उसको शराप दे देंगे। ऊपर ध्यान दो, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d, पांचवा पद ए प्लस 4d, छठा पद ए प्लस 5d, डॉट 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 के रूप में लिखा हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। क्या क्या लिख दिए? अरे पहला पद क्या लिखे बोलो? ए। दूसरा पद क्या लिखे बोलो? डी ए प्लस डी। तीसरा पद ए प्लस 2d। चौथा पद ए प्लस 3d। अगर हम बोले पांचवा ए प्लस, हम बिन देख ले बोलो, पहला ए, दूसरा, तीसरा, चौथा। हाँ, अब आराम से हो रहा। अगर कहे डायरेक्ट हम कहे चौथा नहीं, आठवां ए प्लस 7d। अगर कोई कहे 50वां ए प्लस 49d। अगर कोई कहे 15वां तो ए प्लस 14d। अगर कोई कहे 100वां तो ए प्लस 99d। अगर कोई कहे 1000वां तो ए प्लस 999d। यानी हर बार एक डी की लॉस होती है ना। कह रहा 5वां तो ए प्लस 4d। गिन लो 1 2 3 4 5। अगर कोई कहे तीसरा तो ए प्लस 2d। अगर कोई कहे चौथा ए प्लस 3d। बात समझ में आ रहा है जी? हाँ, ये बहुत बड़ा चीज है। फिर से बोलो, है ना। बोलिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d, पांचवा पद ए प्लस 4d, छठा पद ए प्लस 5। अगर हम कहें ना टीएनवा पद बोलो, छठा की जगह पर एनवा आ गया तो हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक डी कम करके एन में एक डी कम गया। अब याद कीजिए ये फार्मूला आप कितना रटते थे, याद आया? टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कहां से आता है ये पता चला? इसी में छुपा हुआ था। हम बोले ना डिफिनेशन हम लोग ऐसा तैयार करें कुछ से दो चार को क्वेश्चन में बन जाए, तो काहेला डिफिनेशन, है ना। फिर से बोलो, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, पार नहीं लग रहा, हम देख रहे हैं, सातवां, हाँ 50वां, 49d, 100वां, ए प्लस 99d, 1000वां, ए प्लस 999d, टीएनवां, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कहता हुआ ऐसा संख्या समूह जिनके दो लगातार पदों का अंतर समान रहे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। दूसरे शब्दों में इसको लिखाएंगे तो हम लिखा देंगे। इसकी प्रॉपर्टीज क्या बताता है, गुण क्या बताता है, इसके बारे में सुनिए। कहता है क्या, इफ स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी कॉमा स्मॉल सी आर इन एपी। एपी है ना, एपी पढ़ रहे हैं। आदि ए बी सी एपी में है, इनके दो लगातार पदों का अंतर समान होता है, मतलब बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी। कहे कि जो लड़के जितना मन से ध्यान देंगे उतना अच्छा होगा। ए बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी। अब यहां से आगे बढ़ते हैं तो इसकी कुछ फार्मूला याद करना पड़ता है। जैसे फार्मूला नंबर 1,
टीएन बराबर आ गया। ऊपर ध्यान देंगे बोर्ड पर, जितना ज्यादा ध्यान देंगे उतना अच्छा है ना। आइए बोलिए, यहां पर देखिए ध्यान से बोलिए। पहला फार्मूला टीएन बराबर क्या बन गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दूसरा फार्मूला एस एन बराबर, तीसरा फार्मूला एस एन बराबर, चौथा फार्मूला एस एम बराबर अर्थमेटिक मीन, एंड पांचवा फार्मूला टीएन बराबर। 5 गो फार्मूला देंगे और हम कहेंगे एगो याद रखो, बाकी के तो हम संभाले बताएंगे कैसे होता है, सबके ट्रिक तैयार कर। ध्यान से देखते जाना, बोलिए है ना। टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या, फिर से बोलो, एस एन बराबर एन वाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये वाला आपको एकदम रट जाना है। एक और एस एन बराबर एन वाई टू इंटू क्या होता है जरा समझिए, है ना। ऊपर क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एन वाई टू इंटू टू ए को ए प्लस ए लिख सकते हैं, प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं। अब जरा गौर से देखिए तो इसका मान मेरे पास पहले से है, देखो तो ध्यान से, यह देखो है, ठीक है, क्या है टीएन। अतः एक और फार्मूला बन जाता है एन बाई टू इंटू ए प्लस इसका मान टीएन। याद रखना, जब टीएन दे रहे तो एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस टीएन, एन बाई टू इंटू ए प्लस टीएन। यह इसका एक और रूप देंगे, वो बाद में देंगे, ट्रिक में देंगे, ठीक है। अर्थमेटिक मीन में दोनों के जोड़ के 2 से भाग ए प्लस टीएन बाई टू, प्रथम और अंतिम को जोड़ के 2 से भाग दो तो मीन निकल जाता है। और ये पांचवा आज तक एग्जाम में नहीं पूछा, हो सकता पूछ दे, इसलिए आप तैयार रहिए। टीएन बराबर एस एन माइनस वन। सर ये है कोची, तो सर ये बाद में बताएंगे, जब प्रॉब्लम सॉल्यूशन कराएंगे ना, या जहां पर बताएंगे ना, लास्ट में प्रैक्टिस कराएंगे ना, वहां पर बताएंगे ये क्या होता है, कुछ है नहीं, ठीक है। अब आओ, है ना, 20 से हम एक टर्म फिर लेके आते हैं। कहते हैं क्या, है ना, ये सारा चीज आपका कंप्लीट अर्थमेटिक का, ठीक है। कहते हैं मेरे पास एक टर्म है, टर्म देखिए ध्यान से, 2 4 6 8 10 12 14। अब तुम बताओ यहां पर ए कौन है, 2। ए कौन है, 2। कॉमन डिफरेंस कितना है, 2। 4 में 2 गया, 2। टीएन कितना है, टीएन माने अंतिमा पद कौन है, 14। बताइए एन नंबर ऑफ टर्म कैगो है, तो 1 2 3 4 5 6 7। फिर से बोलो, है ना। ए बराबर, अरे कस के खा पे कहना आता है कि ए बराबर 2, यहां पर ए बराबर 2 है, जरूरी नहीं है कि हर बार 2 ये रहे। कॉमन डिफरेंस डी बराबर 2 घटा के, और 14 क्या है, टीएन। टीएन माने लास्ट टर्म, 14 क्या है, टीएन। टीएन माने लास्ट टर्म, अंतिमा पद टीएन होता है। और नंबर ऑफ टर्म माने एन कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7। अब इसको डायरेक्ट शॉर्टकट कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें यहां पर नहीं होगा, वो प्रॉब्लम होगा तब होगा। ये बेसिक जानकारियां हैं जो हर लड़के के पास होनी चाहिए। चलिए एक बार फिर से बोलिए, प्रोग्रेशन किसको कहते हैं, तो ऐसा संख्या समूह जो किसी निश्चित नियम के पालन से लिखा गया हो क्या कहलाता है, प्रोग्रेशन कहलाता है। प्रोग्रेशन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहले प्रकार का नाम क्या दिया गया, एपी। दूसरे प्रकार का नाम क्या दिया गया, जीपी। तीसरे प्रकार का नाम क्या दिया गया, एचपी। एपी का फुल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी का फुल फॉर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी का फुल फॉर्म हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक ना जी, हार्मोनिक माने हरात्मक, ठीक है। आइए, एपी माने समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डिफिनेशन बताता है वो ऐसा संख्या समूह जो जिसकी पहला पद ए, अगला ए प्लस डी, अगला ए प्लस 2d, अगला ए प्लस 3d, अगला ए प्लस 4d,
डॉट डॉट के रूप में लिखा गया हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी बताता है, इफ ए बी सी आर इन ए पी देन उनके दो लगातार पदों का अंतर हमेशा समान होता है, यानी b माइनस ए बराबर c माइनस बी, दैट इज d भी कह सकते हैं, d फॉर डिफरेंस। d फॉर डिफरेंस के साथ हम ये भी बोल सकते हैं cd, cd फॉर कॉमन डिफरेंस, ये वाला सब लिखाएंगे। उसके बाद फार्मूला, कितने फार्मूला की बात की है? 5, पांचों फार्मूला। पहला फार्मूला हम इससे निकाल दिए, दूसरा याद करने का है, तीसरा उसी से निकाल दिए, चौथा बहुत आसान था, पांचवा कभी पूछता नहीं है, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, बाकी हम जानेंगे। बोलिए, है ना। पहला फार्मूला Tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फिर से बोलो Tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, Sn बराबर n बाई टू इंटू, अरे देखियो कि नहीं बोलता है, Sn बराबर n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दिख रहा है तभी नजर आ रहा है ना। बोलिए Sn बराबर n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक और Sn बराबर क्या होता है? n बाई टू इंटू ए प्लस Tn, कब? जब Tn दिया रहे तब, Tn दिया रहे तब। अब आइए अर्थमेटिक मीन बराबर क्या होता है? तो ए प्लस Tn बाई टू, जवाब a प्लस Tn बाई टू। और एक और Tn क्या होता है? Sn माइनस वन। अब पहचानने की बात हम पहचानने के लिए आपको सिखा दिए। पहला पद a कहलाता है, अंतिम पद Tn कहलाता है, दो पदों का अंतर कॉमन डिफरेंस यानी डिफरेंस कहलाता है, और नंबर ऑफ टर्म माने कुल पद के गिन के कितना आता है, ये नंबर ऑफ टर्म कहलाता है। की कहते हैं जो कुछ बताए आपके दिमाग में जरी मन पचा, हाँ, तो क्या तनी मनी लिख लिया जाए? अगर कहोगे तो लिखा देंगे, नहीं कहोगे तो छोड़ देते हैं जी तक। फिर कहे कि ज्योमेट्री के क्लास में नहीं समझाएंगे, नहीं तो अकबका जाओगे, है ना। पहले अर्थमेटिक को एकदम बढ़िया से एकदम भर लीजिए दिमाग में, उसके बाद ऊपर से ज्योमेट्रिक को रख लीजिए हल्का फल्का, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्रिक कम आता है। और हार्मोनिक का अपना कुछ है ये नहीं बेचारा, तो कोची हो तो दूसरे के सपोर्ट से चलेगा, किसके सपोर्ट से चलेगा? एपी से कि जीपी से, ये बाद में हम बात करेंगे। अभी ज्यादा बात कर देंगे तो फिर तुम्हारा दिमाग अनबैलेंस हो जाएगा, बहुत सारे चीज आपको एक साथ नहीं हटेगा। तो एक एक करके क्लियर करो। पहले अर्थमेटिक के बारे में खूब अच्छा से डीप से क्लियर कर लीजिए, तब ज्योमेट्री, तब हार्मोनी। उसके पहले हम लोग आज डिफाइन थोड़ा कर ले। लिखिए प्रोग्रेशन के डिफिनेशन के बारे में। क्या आप लोग तैयार हैं लिखने के लिए? अरे हाँ या नहीं बोलो ना जी। हाँ, एक बार ऐसे बोल दो तो। प्रोग्रेशन को डिफिनेशन हम किसी लड़के को पूछे तो क्या बता दीजिएगा? खड़ा करके पूछे, पूछा जाए जी। चलिए, इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं तो जरूर आपसे बन जाएगा, याद हो गया है। ये हमेशा याद हो जाना चाहिए। चलते फिरते यदि कोई पूछे तो आप बता सकते हैं। हम बताए ना, हम कोई भी काम करते रहे, हमारे पास कॉल है सर प्रोग्रेशन का डिफिनेशन बताओ, हम आधे नींद में भी रहेंगे तो हम बता देंगे। कारण बस इतना है कि हम उसे इजी रूप से याद किए और कई बार याद किए, कई बार पढ़े, जिस कारण से एकदम से रट्टा गया, माने बढ़िया से रटा गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर प्रोग्रेशन के डिफिनेशन की बात कर ले, थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और ये सब फार्मूला पर थोड़ा जोर डालना है, फार्मूला वगैरह को क्लियर रखिएगा। वैसे हम जो पहला फार्मूला Tn वाला आया, इसका बिना हम फार्मूला के बनाने के लिए सिखा देंगे, लेकिन ज्यादा विश्वास नहीं करना है, क्योंकि कुछ ये सब भी रहना चाहिए तुम्हारे पास। नहीं रहेगा तो कल होके कोई बच्चा पूछेगा तो उसको डांट के भगा दो, है तो सब नहीं आता है, तो तुम्हारे पास रहना चाहिए, अंदर के नॉलेज के लिए होना चाहिए। फिर ये भी फार्मूला है, इसका भी शॉर्टकट तरीका है आपके पास, इसका भी तरीका है आपके पास, इसका शॉर्टकट देने की जरूरत नहीं, तो अपने शॉर्टकट है। ठीक है, तो चलिए शुरू हो जाइए। लिखिए प्रोग्रेशन, लिखना है प्रोग्रेशन डैश, अरे हेडिंग के अलावे ही लिखना था, प्रोग्रेशन डैश। लिखिए वैसा संख्या समूह वैसा संख्या समूह जो किसी निश्चित नियम के पालन से, हमको लगता है हमारे लिए बोले से पहले तुमको पता है कि क्या लिखवाएंगे सर, है ना। वैसा संख्या समूह जो किसी निश्चित नियम के पालन से
लिखा गया हो, किसी निश्चित नियम के पालन से लिखा गया हो, लिखा गया हो, प्रोग्रेशन कहलाता है। वैसा संख्या समूह जो किसी निश्चित नियम के पालन करके लिखा गया हो, प्रोग्रेशन कहलाता है। प्रोग्रेशन कहलाता है। प्रोग्रेशन कहलाता है। जैसे जैसे ये वाला पूरा लिख लीजिए, जो घेरा हुआ है जैसे में, ये पूरा है ना, जितना घेरा हुआ है इसको लिख लेना। लिख लिए इसको। हाँ, ये पूरा कोई छूटना नहीं चाहिए, जिस अंदाज में है। सभे सभे में अलग अलग गुण है, हम बताएंगे क्या है गुण। लिखिए, प्रोग्रेशन को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। पहला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ARITHMETIC, ARITHMETIC, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी। दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। GEOMETRIC, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन,
गुणोत्तर श्रेणी। तीसरा गुणोत्तर श्रेणी। तीसरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। HARMONIC हार्मोनिक प्रोग्रेशन। HARMONIC हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हिंदी में हारात्मक श्रेणी। हारात्मक श्रेणी। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए बड़ा से और बढ़िया से। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ARITHMETIC ARITHMETIC अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन डैश डिफाइन कीजिए, लिखिए। वैसा संख्या समूह, वैसा संख्या समूह जो, वैसा संख्या समूह जो स्मॉल a कॉमा a प्लस d कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d कॉमा a प्लस 4d कॉमा डॉट 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 के रूप में लिखा गया हो। डॉट 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 के रूप में लिखा गया हो, समानांतर श्रेणी कहलाता है। समानांतर श्रेणी कहलाता है। समानांतर श्रेणी कहलाता है। कहलाता है। समानांतर श्रेणी कहलाता है। दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में वैसा संख्या समूह जिनके दो लगातार पदों, वैसा संख्या समूह जिनके दो लगातार पदों के अंतर, दो लगातार पदों के अंतर समान हो, दो लगातार पदों के अंतर समान हो, समानांतर श्रेणी कहलाता है। समानांतर श्रेणी कहलाता है। इसे इसे कैपिटल ए ऊपर लिखा है डॉट कैपिटल पी, कैपिटल ए डॉट कैपिटल पी द्वारा सूचित किया जाता है। कैपिटल ए डॉट कैपिटल पी द्वारा सूचित किया जाता है। एपी द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। नीचे प्रॉपर्टीज गुण, प्रॉपर्टीज गुण, प्रॉपर्टीज गुण लिखिए। इफ स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी कॉमा स्मॉल सी, बोर्ड पर लिखा है इफ स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी कॉमा स्मॉल सी आर इन
एपी, आर इन एपी, then then b माइनस ए बराबर c माइनस बी, b माइनस ए बराबर c माइनस बी इक्वल टू डी, इंप्लाइज दैट करके इसको घेर के जैसे लिखा है उसी अंदाज में, इंप्लाइज दैट करके इक्वल टू डी इक्वल टू सी डी, सी डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, सी डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, नीचे फार्मूला, 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 नंबर पहला, ये पांचों फार्मूला सीरियल वाइज लिख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों फार्मूला लिखिए फटाफट। आराम से, हड़बड़ा के नहीं। पहला यहां है, दूसरा यहां है, तीसरा यहां है, चौथा यहां है, पांचवा यहां है, इसको नहीं लिखना। उतार लिए, जल्दी कीजिए। हाँ, इतना देर नहीं, आराम आराम से, लेकिन जल्दी। हो गया, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब लिखाएगा नीचे वेयर, वेयर देके छोड़ दीजिए, WHR वेयर, जहां कौन क्या है इसके बारे में बात करेंगे, वेयर। हो गया। तो आज हम अर्थमेटिक के बारे में कुछ बहस भी की है, प्रोग्रेशन के बारे में बहस भी की है, उसके साथ साथ अर्थमेटिक की पूरी स्टोरी बताए हैं। आपकी जिम्मेवारी है आज पूरा फार्मूला याद करके आना, ठीक है। और नए भी फार्मूला रहे तो कैसे बनाएंगे ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप फार्मूला जरूर याद कर लो। हम बताएंगे, लेकिन आपको पता है ट्रिक मतलब चालबाज, ट्रिक मतलब धोखेबाज, ट्रिक कहीं धोखा भी देता है लेकिन फार्मूला कभी धोखा नहीं दे सकता है। तो ये पूरी बातें आप कंप्लीट करके आएंगे, पूरी रट के आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लासेज में हम फिर देखेंगे अर्थमेटिक के साथ साथ, अभी अर्थमेटिक के बहुत बातें जानना है, और एक लास्ट में नोट्स आएगा अर्थमेटिक का स्पेशल, फिर ज्योमेट्रिक, फिर हार्मोनिक, ये सब के बारे में। उसके बाद समेशन ऑफ सीरीज भी एक बार आएगा, है ना। यानी कि अच्छी लंबी क्लासेज है लेकिन इंटरेस्टिंग क्लासेज है, और इसके एक्सरसाइज आपके नवीन अंकगणित किताब में नहीं दिया गया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो जो भी बनाना है हमें असाइनमेंट से बनाना है, असाइनमेंट में एक अच्छा सा कलेक्शन हम कर दिए, उसके हिसाब से चलना। तो चलिए कल इस फार्मूला को याद करके आइए, उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। विशेष अगले क्लास में मिलते हैं हम आपके साथ। ठीक, निकलेंगे।